आज के ना 8.5 साल पहले मैं भी ऐसे चिल्लाया करता था, लेकिन अपने को नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होगा अपने लाइफ में। राइट है कि नहीं? जो लोग ऐसे चिल्ला रहे हैं, जो लोग सीटी बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, ये एक्चुअली सीटी का एक मीनिंग है, या ताली का एक मीनिंग है, या चिल्लाने का एक मीनिंग है। और मीनिंग यही कहता है कि भैया अपने को भी सीटीसी प्लैटिनम बनना है। फैंटास्टिक। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम उमेश चौहान, माय लाइफ स्टाइल का सीटीसी प्लैटिनम डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों आज के 8.5 साल पहले मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया। उस वक्त मेरी 1 महीने की जो तनख्वाह हुआ करती थी मात्र 7,000 रुपया हुआ करती थी। 7,000 रुपया मैं कमाता था। छोटी सी लाइफ थी मेरी, 5x8 के घर में रहता था, ऐसा 8 फुट ऐसा 5 फीट। पूरी रात भर मुझे पैर को ऐसे मोड़ कर सोना पड़ता था। दोस्तों बहुत चैलेंज भरी लाइफ थी मेरी। मानखुर्द में झोपड़पट्टी में रहता था मैं, और काम करने के लिए मीरा रोड जाता था। जब इस मीटिंग को देखा मैंने, तो कैसे तो करके मैंने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, लेकिन लखपति बनूंगा इस बात का मुझे यकीन नहीं था। महीने का 5,000 रुपया कमाने की सोच लेकर आया, और अचानक एक दिन एक जबरदस्त पर्सनालिटी से मेरी मुलाकात हुई। ही इज फिनोमिनल लीडर। मैं कह सकता हूँ पूरे इंडिया में वो नाम के मोहताज नहीं है। इस कंपनी के डायमंड श्री एस.एम. चौधरी सर, जिन्होंने मुझे मेरे पीठ को ऐसे थपथपाया और मुझे बोला कि यहाँ पर लोग करोड़पति बने हैं, तू भी बन सकता। और वो शब्द मैंने प्रूव किया। पहला 1 करोड़ मैंने मात्र 5 साल में कमाया इस बिजनेस के अंदर। दूसरा 1 करोड़ मैंने 3 साल में कमाया, यानी अगला 1 करोड़ मैंने 3 साल में कमाया। और अभी का टारगेट लेके चल रहा हूँ। आने वाले यानी ये साल से मेरा टारगेट है सालाना 1 करोड़ रुपया महीने का कमाना इस कंपनी का। तो मेरी जितनी उम्र है ना, वो सब इतने पैसे से मैच नहीं होती है। राइट है कि नहीं? लेकिन चूंकि नेटवर्क इतना बड़ा बन गया है कि नेटवर्क की वजह से सब हो रहा है। आज 20-25 हजार लोगों का टीम साइज हो गया है। टीम इतनी बड़ी हो गई है कि इतना पैसा आ रहा है, लाखों रुपया। राइट है कि नहीं सर? इस बिजनेस में नहीं था तो मैं पाँव पैदल चलने वाला लड़का, बस ट्रेन के धक्के खाने वाला लड़का। दोस्तों आपको बता दूं, मैं इस बिजनेस में आने के बाद पहले 1 साल में मैंने 5 बाइक लिया, हर 2 महीने 3 महीने पे, क्योंकि इनकम बढ़ रहा था। तो ये जो भी ड्रीम बाइक पसंद आती वो लेते। पहली कार मैंने लिया फोर्ड फिगो, 7.25 लाख रुपए की कार थी वो। दूसरी कार लिया मैंने टाटा मांजा, 10 लाख रुपए की गाड़ी थी वो। तीसरी कार लिया मैंने XUV 500 8 सीट की W8। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही बताते हुए, जो मेरी चौथी कार है, ये गेट से जैसे बाहर निकलेंगे वो गाड़ी इतनी शाइनिंग, इतनी चमकती, अगर वो गाड़ी पंचर हो जाए ना, हेलो, तो पंचर होने के बाद भी 200 किलोमीटर जाएगी वो। एक्चुअली इसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है। अभी दूसरा सर्विसिंग होगा, पहला सर्विसिंग हुआ तो 78,000 रुपए का बिल बना है उसका। अगर वो गाड़ी आपको लेना है ना दोस्तों, तो शोरूम में आपको कम से कम 50 लाख रुपया देना पड़ेगा। कितना? और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं हजारों लोगों को अपने लाइफ में जानता हूं। वो 1000 में से 50 लोगों को छोड़ दो, 950 लोग ऐसे हैं जो अपने पूरे लाइफ में अभी तक 50 लाख कमाए नहीं। सुनिए, ये अपनी ताकत नहीं बता रहा हूं। आज अगर मैं C क्लास मर्सिडीज बेंज का ऑनर हूं ना, लो, तो ये ताकत मेरी नहीं है दोस्तों, ये औकात बनाने का काम इस कंपनी ने किया है माय लाइफ स्टाइल में। आज जब मैं चलता हूं तो पूरी लाइफ में ऐसा लगता है यार कि हर किसी को मर्सिडीज लेना चाहिए। तो आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, पहले छोटी कार से होगी, यस और नो? और जब 5-6 साल क्रॉस करेंगे, एक्चुअली मुझे 8.5 साल लग गया। आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है मुझे। ज्यादा से ज्यादा आपको मर्सिडीज जाने के लिए बता दूं कि रहने दो, दिल की बात बताइए सर। कंपनी का जो स्पीड है, कंपनी का जो टर्नओवर है, कंपनी में जितना सारा आज सिस्टम चल रहा है, अगर सिस्टम से आप लोगों ने काम कर लिया
तो मैं गारंटी बोलता हूं आने वाले 3 से 4 साल में आप सभी लोग मर्सिडीज बेंज अचीवर बन सकते हो दोस्तों, गारंटेड बन सकते हो। इतनी ताकत आज आ चुकी है, राइट है कि नहीं सर? हमारे टाइम में जब मैंने शुरुआत किया था तो 2 से 3 प्रोडक्ट थे, आज सैकड़ों के रेंज में प्रोडक्ट है, सैकड़ों के रेंज में प्रोडक्ट है। सारा बेनिफिट आप ले सकते हो दोस्तों इस बिजनेस का। आज इस बिजनेस की वजह से बंबई में रहने के लिए घर नहीं था, 3 घर हुआ। पहला घर लिया मैंने 16-17 लाख रुपए का घर लिया था, आज 22-23 लाख रुपए उसकी कीमत है, 2016 में लिया था। फिर 2018 में एक घर लिया 50 लाख रुपए का, कासा स्टेला सी विंग पलावा सिटी फेज 2, 1601 रूम नंबर है उसका, 50 लाख रुपए उसकी कीमत है। और जिस घर में मैं अभी रहता हूँ मेरी फैमिली के साथ, उस घर की कीमत इंटीरियर के साथ 1 करोड़ रुपए है दोस्तों, जो इस बिजनेस की वजह से मैंने लिया। ये 22 लाख रुपए का लगभग इंटीरियर हुआ। और इंटीरियर इतना क्यों हुआ, इसकी एक छोटी सी स्टोरी है, बताओ क्या आपको? आधे ही लोग बोल रहे भाई, और जो नहीं बोल रहे या तो चल रहे होंगे या तो गुस्से में बैठे होंगे। चलो सब लोग खुश तो हुए कम से कम। होता क्या है कि मैं जब इस बिजनेस में आया ना, शुरू में जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, तो चेक जो बनते हैं हमारे छोटे बनते हैं 1000-2000 रुपए के हिसाब से, राइट है कि नहीं? नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, टीम नहीं है, ऐसे धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा है। और उसी वक्त मेरी शादी हो गई। थोड़ा दिन आगे जाने के बाद मैंने क्या देखा कि मेरी वाइफ ने कुछ पैसे 200, 500, 100 रुपया बचा कर 4000 रुपया रखा था। उसने मुझे बताया, मैंने बोला ये रखो, मैं डेवलप हो रहा हूँ इस बिजनेस में, कभी भी मुझे जरूरत पड़ सकती है। और मैं आगे देखा शाम को, तो उसने जो रेंट का हमारा भाड़े का घर था ना, उस घर को उसने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया। कितने हजार रुपए में? 4000। और वो 4000 रुपए की कीमत मेरे लिए बहुत ज्यादा थी। मैं आया शाम को, पूरी तरीके से उसके ऊपर गुस्सा हो गया। मतलब प्रियंका तुमको समझ में आता है क्या? 4000 रुपया तुमने भाड़े के घर को खर्चा कर दिया। और समझना चाहिए कि भाड़े के घर सजाए नहीं जाते, 11 महीने के बाद एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, राइट है कि नहीं? इसका बेनिफिट ऑनर को जाएगा, ऐसा करके बहुत सब बोल दिया। 2-3 मिनट चिल्लाने के बाद, गुस्सा करने के बाद रोना चालू कर दी। अब भाई पत्नी रोएगी तो थोड़ा दुख तो होगा ही। फिर मैं गया, उसको मनाया। आधे घंटे के बाद वो बातचीत की, बोली कोई बात नहीं, आप भी भूल जाइए, मैं भी भूल जाता हूँ। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, हर दिन मेरे सामने ना उसका वो रोता हुआ चेहरा नजर आता था। और इस बिजनेस में दिल से काम किया। और जब ये तीसरा घर लिया ना, तो जो हमारे इंटीरियर के कॉन्ट्रैक्टर थे उनको बुलाया। मैंने बोला ये मेरी वाइफ है, हॉल से लेकर सबसे फेवरेट लेडीज का होता है किचन वगैरह, राइट है ना? मेरी बेटी का कमरा, मेरा मास्टर बेडरूम, सब पूरा शावर वगैरह, जितना जो चेंजेस चाहिए सब बताओ। और बताते 2 घंटे के बाद उसने मेरे को कोटेशन कितना दिया मालूम है? बोला मैडम ने जितना डिमांड किया ना उतना 22 लाख रुपया खर्चा लगेगा। कितना? 22 लाख रुपया। और आपको एक बात बोलूं, प्रियंका की तरफ मैंने बोला, और मैंने बोला 22 लाख रुपया मैं रेडी कर रहा हूं आपको देने के लिए, आप काम शुरू करो दोस्तों। तो 4000 रुपए के लिए जिस वाइफ को डाला था, उसके कहने पे 22 लाख रुपए का इंटीरियर कराया। ये ताकत किसकी है? मेरी है, किस बिजनेस की है? और देखिए इस मीटिंग में कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सारे लोग हम जैसे साधारण लोग हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? और कहीं ना कहीं ये बात समझना बहुत जरूरी है कि आज भी हमारे इस टाइप के सपने अधूरे पड़े हुए हैं, जो इस बिजनेस का दामन थाम के हम लोग पूरा कर सकते हैं। यस और नो? आज हमारा हो रहा है तो कल आपका होगा कि नहीं होगा? दोस्तों इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं, तो शुरू में जब मैं डेवलप हो रहा था, मुझे याद है वो बात, चूंकि मैं जरूर ये बात आपको बताना चाहूंगा। जब मैं कभी देर में रात में, अभी जैसे आप यहाँ से निकलेंगे, घर पहुंचते समझ लीजिए कि 10:30-11 बज गया, या 11:30-12 बज गया, समथिंग कुछ भी हो सकता है, राइट है कि नहीं? बातचीत करते तो मैं देर पहुंचता था। तो कुछ लोग आजू बाजू वाले ना मेरी वाइफ को बोलते थे, एक आंटी थी वो भी बोलती थी, हमारे पति तो बराबर 7:30-8 बजे घर पे आ जाते, तेरा पति ऐसा कौन सा काम करता जो रात को 12 बजे आता है? और उस वक्त वो बहुत डिस्टर्ब होती रहती थी दोस्तों, आपको सच बता रहा हूं मैं। और फिर मैं मेहनत भी कर रहा हूं, लेकिन छोटी सफलता मेरे हाथ में। अब लोग और एक ताना मारना चालू कर दिया, अरे इसका तो किस्मत फूटा हुआ है कि उमेश चौहान से इसने शादी कर लिया। क्या आप बताएं, इसके लाइफ में कुछ नहीं। हमारे पति का तो फिक्स 25,000 रुपया आता है, कहीं कोई टेंशन नहीं है, और ये पता नहीं क्या कमाता है, इसका कुछ पैसा दिखता होता ही नहीं है। बहुत लोग ताना मारने लगे, इसकी तो पता नहीं कैसी नसीब है। लेकिन नसीब कुछ इस तरीके से बदली, लेकिन बदलती किसकी नसीब है मालूम? आलो, जो लोग पूरे विश्वास के साथ इस कंपनी में काम करते हैं, उन्हीं की नसीब बदलती है।
अब नसीब इस तरीके से बदली, आज के डेट में जानते हो लोग क्या बोलते हैं, प्रियंका कितनी लकी है क्योंकि ये उमेश चौहान की पत्नी है। फर्क देखिए। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, ये बात सुनने के बाद तो खुशी बहुत होती है, उसको भी बोलते तो भी खुशी होती, मुझे बोलते तो भी बहुत खुशी होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरी प्रियंका इसलिए लकी नहीं है क्योंकि वो उमेश चौहान की पत्नी है। मेरी प्रियंका इसलिए लकी है क्योंकि उसका पति माय लाइफ स्टाइल में सीधी प्लैटिनम में बोल के लगती है। राइट है कि नहीं? तब तक आपका फैमिली लकी नहीं हो सकता जब तक इस कंपनी के अंदर करोड़पति नहीं बनोगे। और मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा 100% 5 साल के बाद आपके परिवार के एक एक लोगों को लोग बोलेंगे कितना लकी है ये। जानना चाहोगे क्यों बोलेंगे? क्योंकि उस वक्त आप सभी लोग इस कंपनी के अंदर करोड़पति बन चुके होंगे दोस्तों। यस और नो? तो इस बिजनेस की वजह से सभी सपने पूरे हुए दोस्तों, सारे सपने पूरे हुए। मैंने कभी सोचा नहीं था, हर 1-2 महीने के अंदर मैं फ्लाइट में घूमता रहता हूँ। 8.5 साल के दरमियान लगभग 72 टाइम्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रिप का मैंने सफर किया है। बहुत सारे ऐसे ट्रिप होते हैं जो पोस्टपोन करना पड़ जाता है मुझे, लेकिन 8 साल पहले क्या ड्रीम हुआ करता था कि काश आपन भी बैठे। या सुन लो, आज सारे सपने इस बिजनेस की वजह से पूरे हो रहे हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि इस बिजनेस में आने के बाद आप सभी लोग सारे सपने पूरे करें। मुझे करोड़पति बनने के लिए 5 साल लगा, आप सबको करोड़पति बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 साल लगना चाहिए। कितना? 2 साल, क्योंकि नेटवर्क बना लिए तो कामयाब हो जाओगे। वरना आप मुझे बताइए सर, अकेले के दम पे मैं कितना क्या कर लेता, उसी नौकरी में रहता तो 7,000 के हिसाब से कितना पहुंचता? जोर से बोलिए। 20,000, 15,000, और ऐसा भी हो सकता था नौकरी भी नहीं होती। ये भी तो हो सकता था कि नहीं हो सकता था, लेकिन सब कमाल नेटवर्क का। नेटवर्क में बहुत ताकत है। नेटवर्क की ताकत में समझा के मेरी बात खत्म करना चाहूंगा। सभी लोग आपका ये लेफ्ट वाला जो हैंड है ना, ऐसे आप इतना दिखाइए, खाली बस दिखाओ ना भाई। कुछ लोग नहीं दिखा रहे, सब दिखाओ ना, हाथ पकड़ के थोड़ी उठाऊंगा मैं। गुड। और ये राइट हैंड का एक थम्स, बराबर? अब सिर्फ एक थंब से आप ऐसे ताली बजाइए, एक थंब से खाली। सभी लोग 2 थंब से, 2 उंगली, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4, 5। अब आप सोचिए, हेलो, ये 5 उंगली की ताकत, ये 5 उंगली की ताकत अगर ये समा बांध सकती है तो सोच के देखिए, जिस दिन आपके टीम में 100, 500, 1000, 10,000 लोग काम करेंगे ना, ऐसे ही नोटों की कट्टियों की आवाज आएगी, ऐसे ही नोटों की कट्टियों की आवाज आएगी। तो आइए आप सभी लोग, मैं वेलकम कर रहा हूं आप सभी का। और लास्ट में जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूंगा आप सभी को दोस्तों, अच्छे लोग चीजों के बारे में सोचते हैं, चतुर और होशियार लोग तरक्की के बारे में सोचते हैं, बुद्धिमान लोग बिजनेस के बारे में सोचते हैं, और हम वो हैं जो सोचते नहीं कर गुजरते लोग हमारे बारे में सोचा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, जोरदार तालियां, जोरदार।